हाँ, योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो सूत्र चल रहा था, प्राणायाम अपने पूरे हो गए थे। महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, ये तो क्या है, प्राणायाम जैसे बाहर है तो बाहर अपने को सांस रोकनी है जी। और अभ्यंतर में अंदर रोकनी है। हाँ। स्तंभ में वाले में बीच बीच में रोकना है सांस, ये नहीं समझ में आया। हाँ, स्तंभ वृत्ति एकदम से जहाँ पर सांस चल रही है और अपने को एकदम से, है ना, अपन ने ध्यान किया, तत्काल वहीं रोक दो। अच्छा, कहीं भी उस प्रोसीजर में कहीं भी रोक दे बीच में, हाँ, तो बीच में कहीं उसको भी रोक स्तंभ देते वृत्ति हैं। बोलेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है महाराज जी। मतलब जो बाह्य होगा, है ना, वो प्रश्वास पूर्वक होगा, और आभ्यंतर होगा वो श्वास पूर्वक होगा, है ना। गति का निरोध, गति अवरोध जो है प्रश्वास पूर्वक गति का निरोध, गति का रोकना। हाँ, रोक दिया। हाँ, बाहर वाले में तो बाहर हाँ, छोड़ के रोक दिया हमने। पर वो प्रश्वास पूर्वक है, मतलब श्वास बाहर फेंक करके जो गति अवरोध होती है वो है बाह्य प्राणायाम। हाँ, वो श्वास बाह्य हो पूर्व, गई, हाँ, श्वास पूर्व में है जिस गति अवरोध के, वो है आभ्यंतर। वो और अभ्यंतर। हाँ, इसमें दोनों ही हैं। आप सांस ले रहे हैं, एकदम से रोक दिया, छोड़ रहे हैं, एकदम से रोक दिया, है ना। हाँ तो हाँ, इसमें, ठीक है। हाँ, इसमें दोनों प्रकार की गति का ही अवरोध है। हाँ, कहीं भी बीच में रोक दे हम, है ना, जी, उस तरह से हो गया। हाँ जी। हाँ, ठीक। और फिर इस गति अवरोध का समालोचन, अच्छी प्रकार से इसको देखना, ये है ना, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। विषय आक्षेप, ठीक है हाँ, महाराज। आक्षेप शब्द आलोचना अर्थ में है ना। साधारण। हाँ, नमस्ते। उसके बाद तथा क्षीयते प्रकाशावर्णम। क्षेत्र प्रकार। जी, तो ये सूत्र अपना चल रहा था कि, है ना, जो है प्राणायाम का अभ्यास करते हुए जो योगी है, उसके विवेक ज्ञान का जो आवरण है, विवेक ज्ञान को ढकने वाले जो कर्म हैं वो क्षीण होते हैं। यत्तदा चक्षते महामोहमयेन इंद्रजालेन, इंद्रजालेन, महामोहमय जो इंद्रजाल है, अविद्या का जो इंद्रजाल है, जो प्रकाशशीलम सत्वम आवृत्य, प्रकाशशील जो सत्व है उसको ढक करके, तदेव, है ना, उस सत्व को अकार्य नियुक्ते, अकार्य में जो करने योग्य नहीं है उसमें नियुक्त कर देता है। ये जो अविद्या है, ये अविद्या इस सत्व को अकार्य में नियुक्त करती है। तो वो जो अविद्या है, अकार्य में नियुक्त किया है, उस अविद्या को या उस अकार्य कर्म को ये जो प्राणायाम की जो साधना है उसके द्वारा उसको हम क्षीण कर सकते हैं। और तरस्य प्रकाशावरणम कर्म संसार निबंधनम, जो प्रकाश का आवरण कर्म है वो संसार का कारण है। संसार निबंधनम मतलब संसार का कारण है। प्राणायामाभ्यासात्, प्राणायाम के अभ्यास से वो संसार का निबंधन जो कर्म है वो दुर्बल हो जाता है, दुर्बलम भवति। प्रतिक्षणम च क्षीयते, और प्रतिक्षण जो है ना वो क्षीण होता जाता है। तथा चोक्तम, इसलिए कहा गया है, तपो न परम प्राणायामात्, प्राणायाम से पर जो है उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है और दूसरा तप नहीं है, ये सबसे बड़ा तप है। क्योंकि यहाँ पर भी द्वंद्व है, द्वंद्व को सहन करना, द्वंद्व को रोकना यहाँ पर भी है। जैसे भूख प्यास रुकती है, सर्दी गर्मी रुकती है, मान अपमान रुकता है, वैसे ही श्वास प्रश्वास ये अपने आप में एक जोड़ा है, ये एक द्वंद्व है। और इसको जब श्वास प्रश्वास को हम जो है नियंत्रित करते हैं तो शरीर की चंचलता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसका अभ्यास तो कोई भी करेगा तो थोड़े दिन में इसको महसूस होने लगेगा कि शरीर की चंचलता कम हो रही है। और थोड़े लंबे समय तक यदि प्राणायाम का अभ्यास अच्छे से किया जाए तो दूसरे लोग भी ये समझने लग जाएंगे कि भैया ये मतलब जो है ना, ये चंचलता इनकी कम हो गई है। तथा विशुद्धि मलानाम दीप्तिश्च ज्ञानस्येति, प्राणायाम से जो है मलानाम विशुद्धि, मलों की जो विशुद्धि है, मलों को दूर करना, जो भी हमारे चित्त के जो मल हैं, चित्त विक्षेप कहो, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व, ये सब चित्त के विक्षेप हैं। या फिर हिंसा झूठ चोरी आदि जो है ना, असंयम परिग्रह, और जो है व्यर्थ का बकवास करना, व्यर्थ के उसमें काम में लगे रहना, जो है, या अपवित्रता असंतोष, है ना, और
चीज़ों को सहन करने का भाव समाप्त हो जाना, थोड़ी थोड़ी उसमें विचलित हो जाना, ये अतपस्या है, और नास्तिकता, ये सब जो चीज़ें हैं ये चित्त के मल हैं। इन मलों की विशुद्धि जो है वो प्राणायाम के द्वारा होती है। दीप्तिश्च ज्ञानस्य, और जैसे जैसे मल दूर होते हैं, आवरण हटेगा, तो ज्ञान की दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश जो है वो होगा। तो ये प्राणायाम के ऊपर अपनी चर्चा हुई थी। अब धारणासु च योगिता मनसः, देखो तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, ये तमोगुण को क्षीण करने वाला एक हमने एक चर्चा करी। अब धारणासु च योगिता मनसः जो है, धारणा में जो है योग्यता आ जाती है मन की। धारणा में जो है ना, प्राणायाम के अभ्यास से मन की योग्यता, धारणा में जो स्थित होने की योग्यता मन की हो जाती है। एक बात और कही, मतलब यहाँ पर मन जो है, जो मन की जो चंचलता है, मन की जो राजसिकता है, राजसिकता की निवृत्ति होती है। रजोगुण जो है वो क्षीण होता है। तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम, ये तमोगुण की क्षीणता है। दयाराम जी स्पष्ट हो रहा है? तो प्राणायामाभ्यासादेव, प्राणायाम के अभ्यास से प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राण के प्रच्छर्दन और विधारण के द्वारा, मतलब उसको रोक करके और उसको पकड़ करके रखना, प्रच्छर्दन मतलब छोड़ करके उसको पकड़ना, मतलब प्राण जो प्राणायाम जो बताया है वहाँ पर भी प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य जो है एक समाधि सिद्धि में एक वो बताया था, एक प्रबल हेतु दिया था। वृत्ति निरोध में, समाधि की सिद्धि में, समाधि पाद में जो है ना, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र जो बताया गया है कि अब वृत्ति का निरोध किस प्रकार से हो सकता है, तो वहां पर बताया अभ्यास वैराग्य से वृत्ति का निरोध हो जाता है, ईश्वर प्रणिधान से हो जाता है। तो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, वो भी एक बहुत बड़ा वो बताया था कि जो है प्राणायाम के द्वारा भी समाधि की सिद्धि होती है। तो यहाँ पर यही बात जो है ये कही है कि जो तमोगुण के कारण से जो मन में चंचलता है, और उस चंचलता के कारण से मन की धारणा नहीं बन पा रही है, तो वो धारणा जो है बनाने में ये सहायक रहेगा। प्राणायाम मन की चंचलता को रोकता है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य वचनात्, ये भी वचन वहां पर दिया गया है। इस वचन से भी यही बात सिद्ध होती है, और यहाँ पर भी यही बात सिद्ध होती है कि प्राणायाम के अभ्यास से मन की धारणा में योग्यता बन जाती है। अब धारणा प्रत्याहार के बारे में बता रहे हैं। प्रत्याहार क्या है? अथ कह प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या है? तो बोले स्विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। स्विषया संप्रयोगे, असंप्रयोग बोलते हैं, संप्रयोग मतलब संयोग, असंप्रयोग मतलब असंयोग, असंयुक्तता। स्विषया संप्रयोगे चित्तस्य, चित्त का अपने जो विषय है उस विषय में जो असंयुक्तता है, तो चित्त का अपने विषयों में जब असंयुक्तता हो जाती है चित्त की, तो स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम, इंद्रियों का है ना जो है स्वरूपानुकार होता है। स्वरूपानुकार मतलब चित्त का जो रूप है, यहाँ पर स्व शब्द चित्त के लिए है, तो चित्त रूपानुकार इंद्रियाणाम इव, इंद्रियों का ऐसा लगता है जब विषय ही समाप्त हो गए, विषयों के साथ में असंप्रयोग समाप्त हो गया, तो वैसा होने पर चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम, इंद्रियों का चित्त के अपने रूप का अनुकार, उसका अनुकरण करना, मतलब उसके जैसा हो जाना। आकार और अनुकार मतलब उसका आकार वैसा बन जाएगा जो चित्त का आकार है। वैसे तो इंद्रियां इंद्रियां रहेंगी, लेकिन चित्त के आकार जैसी दिखाई देंगी। इव शब्द यहाँ पर पढ़ने से ये होगा कि चित्त जैसी दिखाई देंगी, क्योंकि अब इंद्रियों का अपना कोई विषय रहा नहीं, विषयों का असंप्रयोग हो गया है। तो विषयों का असंप्रयोग होने पर इंद्रियां जो है वो चित्त जैसी हो जाती हैं, वही प्रत्याहार है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। प्रत्याहार शब्द संक्षेप के लिए आता है, जो संक्षिप्त हो जाए वो प्रत्याहार है। तो व्याकरण में जो है प्रत्याहार
बनाए जाते हैं। हाँ, वहां पर भी संक्षेप है। जैसे सारे स्वरों को बोलते हैं तो उसको अच बोल देते हैं, जी महाराज। है ना। तो प्रत्याहार है संक्षेपीकरण। तो इंद्रियां जो बाह्य विषयों में जब भगती हैं, तो बाह्य विषयों में भगने का मतलब है उसका विस्तार है। वो इंद्रियों का विस्तार कहें, उसको चित्त का विस्तार कहें, कोई भी है ना वो कह सकते हैं। लेकिन जब प्रत्याहार होता है तो उन विषयों से असंप्रयोग हो जाता है, और विषयों से जब असंप्रयोग हो जाएगा तो वृत्तियां जो है ना विस्तृत हो रही थी, वो इंद्रियां जो विस्तृत हो रही थी, वो अब सूक्ष्म हो जाएंगी, और सूक्ष्म होकर के वो चित्त के जैसी बन जाएंगी, चित्त के आकार जैसी हो जाएंगी। उनका स्वयं का अस्तित्व जो है ना, वो उस समय के लिए, कुछ समय के लिए वो ऐसा लगेगा कि ये इंद्रियां है ही नहीं, इंद्रियां तो चित्त जैसी हो गई हैं। तो ऐसा महसूस होगा, वही प्रत्याहार है। अब व्यास जी को पढ़ते हैं। स्व विषय संप्रयोगा भावे, अपने जो विषय हैं उन विषयों के साथ में संप्रयोग जो है, संयोग है, उस संयोग का अभाव होने पर चित्त स्वरूपानुकार इव इति, चित्त के स्वरूप का अनुकार हो जाती हैं इंद्रियां। चित्त निरोधे चित्तवत निरुद्धानी इंद्रियाणी, चित्त का जब निरोध होता है तो चित्त के समान ही इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती है। मतलब पहले मैंने एक बार चर्चा करी थी कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जब चित्त में से हम तामसिकता हटाते हैं या राजसिकता हटाते हैं और प्रत्याहार को सिद्ध करते हैं, तो चित्त को हम एकाग्र कर लेते हैं, चित्त को हम बांध लेते हैं, चित्त को उन विषयों में भटकने नहीं देते हैं। और चित्त को जब उस विषय में भटकने नहीं देते हैं तो इंद्रियों को जीतने के जो दूसरे उपाय हैं, उन उपायों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात यहां पर कह रहे हैं, देखो। तो चित्त निरोधे चित्तवत निरुद्धानी इंद्रियाणी, चित्त का निरोध होने पर चित्तवत निरुद्धानी इंद्रियाणी, चित्त के समान ही इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं। न इतर इंद्रिय जयवत उपायांतरम अपेक्षन्ते, जो इंद्रिय जय के दूसरे जो उपाय हैं उन उपायों की कोई अपेक्षा नहीं रहती है। जो इंद्रिय जय के समान जो दूसरे उपाय हैं उन उपायों की अपेक्षा यहाँ पर नहीं है। यथा जैसे मक्खियों को वश में करना है, तो मक्खियों को वश में करना है तो बोले कि मक्खियों को वश में करना है, यदि मक्खियों की जो सरदार है, रानी मक्खी है, यदि वो वश में है तो सारी मक्खियां वश में हैं। यथा मधुकर राजम मक्षिका उत्पतन तम अनुत्पतंती निविशमानम अनुनिविशन्ते, जैसे रानी मक्खी है वो यदि उड़ जाए तो दूसरी सारी मक्खियां जो ना अपने छत्ते को छोड़ करके, अंडों को छोड़ करके, शहद को छोड़ करके एकदम उसके साथ साथ उड़ जाती हैं। उसमें उसको उड़ाने के लिए, उसको भगाने के लिए कोई और उपाय नहीं करना पड़ेगा। रानी मक्खी गई तो सब गई। और निविशमानम अनुनिविशन्ते, और यदि वो कहीं पर बैठ गई तो सारी की सारी उसके पीछे पीछे वो भी है ना बैठ जाती हैं। तथा इंद्रियाणि, ऐसे ही इंद्रियां चित्त निरोधे निरुद्धानी, चित्त का निरोध होने पर वो इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं। इत्येषा प्रत्याहारः, यही प्रत्याहार है। चित्त का निरोध होने पर जो इंद्रियों का निरोध होता है, बाह्य विषयों से जो उसकी विमुक्ता हो जाती है, जो बाह्य विषयों में इंद्रियां जा रही थी जिसके कारण से इंद्रियां विस्तृत हो गई थी, वो उसका विस्तार रुक जाता है, संक्षिप्तीकरण हो जाता है, यही प्रत्याहार है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो? ओम महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, तो विचार का विषय हो गया ना जी। हाँ, विचार के द्वारा ही चित्त को, मतलब इंद्रियों को जो है चित्त के अनुसार किया जाए, या इसका कोई और भी उपाय? देखो यहाँ पर जो उपाय बताया जा रहा है कि हम जो है किसी को भी पीड़ित नहीं कर रहे हैं। यम का जो उपयोग होता है तो यम के उपयोग के द्वारा जो पर पीड़ा है वो पर पीड़ा बिल्कुल रुक जाती है। पाप से व्यक्ति विमुख हो जाता है। ठीक है जी जी। नियम के द्वारा व्यक्ति स्वयं का तप करता है। ठीक है ना? जी महाराज। और हाँ जी जी, क्या इसका संस्कृत भाष्य इस तरह से नहीं होगा तो सरल नहीं हो जाएगा? क्योंकि समझ में कम ही पड़ रहा है, जैसे मेरे को भी थोड़ा अटपटा सा समझ में आ रहा। सौ विषय असंप्रयोगे इंद्रियाणाम चित्तस्य स्वरूपानुकार प्रत्याहार है। देखो संस्कृत में जो आप बोल रहे हो ना, यहाँ पर क्या है, चित्त के ऊपर ज्यादा जोर देने के लिए चित्त शब्द को पहले पढ़ा है। वो तो ठीक है, पहले चाहे इसको पढ़ दीजिए, चित्त स्वरूपानुकार
सौ विशेष असंप्रयोगे इंद्रियाणाम प्रत्याहार है। नहीं तो ये तो पढ़ा है, स्विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारे इंद्रियाणाम प्रत्याहार। आप इसमें क्या हटाना चाह रहे हैं पहले वो बताओ कि इसमें ये गलत है और इसकी जगह ये जोड़ दिया जाए। नहीं, जोड़ने घटाने का नहीं है, मुझे मतलब क्लियर होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। नहीं तो उसमें आप जो बता रहे हो वो क्या अलग बता रहे हो? हाँ फिर से जैसे बोलो। इसको इसको मतलब है स्वरूपानुकार जो बताया गया ना, उसका कुछ समझ में नहीं बैठ रहा था। ये स्वरूपानुकार इव है, स्वरूपानुकार इव मतलब यहाँ पर स्व शब्द जो है ना चित्त के लिए है, स्व शब्द चित्त के लिए है। इस दर्शन में स्व शब्द चित्त के लिए बार बार आता भी है। स्व स्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग है ना, स्व और स्वामी, तो स्वामी आत्मा पुरुष हो गया, स्व चित्त हो गया। तो स्वरूपानुकार इव, चित्त रूपानुकार इव, चित्त रूप के अनुकार जैसी इंद्रियों का हो जाना। ठीक है, हाँ, चित्त का भी निरुद्ध हो गया, चित्त भी निरुद्ध हो गया और इसके साथ इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं। हाँ तो इंद्रियां फिर किस प्रकार हो जाएंगी? जब इंद्रियां निरुद्ध होंगी तो उनका आकार कैसा होगा? तो उनका आकार चित्त के जैसा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि चित्त का निरोध पहले किया जाएगा और चित्त का निरोध यदि कर दिया गया तो इंद्रियां स्वतः ही रुक जाएंगी। बिल्कुल यही है ना? ठीक। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी महाराज जी, आपने बताया था कि यम नियम थे, तो यम नियम तो व्यवहार काल में होने वाला। हाँ मैं प्रोसेस बताया था, वो प्रोसेस वो बीच में बात हो गई ना। तो यम के द्वारा हम अपनी पाप वृत्तियों को रोक देते हैं। नियम के द्वारा हम जो दुख आता है उस दुख को जो है उसको सहन करने लग जाते हैं, सुख दुख में सम रहने लग जाते हैं, राग द्वेष से रहित हो जाते हैं। तप का सबसे बड़ा फल यही है ना कि राग द्वेष रहित हो जाना, हर्ष विषाद रहित हो जाना। तो चाहे वो सोच हो, चाहे संतोष हो, चाहे वो तप हो, चाहे स्वाध्याय हो, ईश्वर प्रणिधान हो, है ना, इसमें सुख दुख की प्राप्ति से हम विमुख हो जाएं, सुख दुख की इच्छा से रहित हो जाएं और उसके बाद में फिर जो है शरीर को भी हम स्थिर कर लें, चित्त को भी बिल्कुल स्थिर कर लें। तो अब ये स्थिति बन जाएगी कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको इंद्रिय जय करने के लिए अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो इंद्रिय जय को अलग से करने के लिए कोई अलग से अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो जो है ना इंद्रियां अपने आप ही रुक जाएंगी। ये बात यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जब चित्त रुकेगा तो इंद्रिय जय स्वतः ही हो जाएगा। और इंद्रिय जय होना, जो इंद्रियों की बाह्य विषयों में जो भटकाव है, वो भटकाव को हम है ना चित्त के द्वारा, चित्त के निरोध के द्वारा रोक देते हैं। तो इंद्रियां जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं। और इंद्रियां को इकट्ठा होना, अब इंद्रियां इकट्ठी होंगी तो किस रूप में होंगी? तो वो चित्त रूप में होंगी, चित्त के रूप के समान ही उनका रूप बन जाएगा। यही प्रत्याहार है। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस जो है ना पूरी शुरू से लेनी पड़ेगी हमें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार से, है ना, तब प्रत्याहार स्पष्ट होगा। हाँ। और एक प्रकार से माने महाराज जी के यम नियम से हमने इंद्रियों को जो नियंत्रित किया था और उसके बाद अब नियंत्रित हुई इंद्रियों को और अच्छे से नियंत्रित करना है। उसमें इंद्रियों पर ध्यान देने के स्थान पर चित्त को ही निरुद्ध करना है। तो इंद्रिय अपने आप ही जो जो उनमें कुछ आ जाता है। जी जी महाराज जी। जो वहां पर एक बात कही गई है कि व्यक्ति जो है ना इंद्रियों को वश में करता है और मन को उन विषयों में लगाता है। जी। गीता में प्रसंग आया है जी महाराज जी, दूसरे अध्याय में है? जी महाराज जी, दूसरे अध्याय में है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मन्वानुविधीयते। नहीं, वो तो वहां पर इंद्रिय संयम की बात कही गई है कि इंद्रिय संयम तो कर दिया आचार्य व्यक्ति ने, है ना, मिथ्याचारा सा उच्चते, ये जो श्लोक का वो जो ना ओ महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, इस हिसाब से तो ये लग रहा है कि तो सारे दिन का ही प्रोसेस है, सारा दिन वैसा जिएंगे तो ही हम उपासना कर पाएंगे। हाँ हाँ
ये तो आपने रामकुमार जी सही कहा, दिन भर का व्यवहार ही उपासना में सहयोगी होगा, वरना तो उपासना बेचारी क्या करेगी। दिन भर भी क्यों जी, क्षण क्षण का ही है वो तो पूरा। जी, दिन भर से यही तात्पर्य है। हाँ, दिन भर का मतलब जो है कि प्रत्येक क्षण। तीसरे अध्याय में कहा गया कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जी महाराज। मतलब कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों का संयम करके और मन से विषयों का स्मरण करता है। मन में तो विषय चल रहे हैं, चित्त में विषय चल रहे हैं, और ऊपर से कर्मेंद्रियों को संयमित कर रखा है। तो वो विमूढ़ आत्मा, वो विमूढ़ है ना, मिथ्याचार भी और मूढ़ आत्मा। हाँ, तो वो मिथ्याचारी है ना। और जो है ना वो व्यक्ति जो है मतलब वो मूर्ख है। मूढ़ आत्मा मतलब जो है ना, विमूढ़ आत्मा कहा है, विशेष मूर्ख है वो आदमी। जो आदमी केवल इंद्रियों को रोकता है, जैसे कई बार ऐसा होता होगा ना कि हम जो है ना गोलगप्पे की दुकान पे गए और हमने जो है ना अपने मुंह को तो रोक लिया, क्या गोलगप्पे नहीं खान देंगे या कोई देख रहा है या कोई कर रहा है, लेकिन मन में जो है ना गोलगप्पे बिल्कुल खाने की इच्छा हो रही है। तो ये जो चीज है ना, ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, ये मिथ्याचार है। हम चित्त के द्वारा भी मतलब उन विषयों को हटा दें, ये बात योग दर्शनकार कह रहे हैं कि चित्त के द्वारा निरोध करो। जो गीता ये बात बोल रही है, गीता ने देखो ये बात जो बोली है, तो पहले क्योंकि इंद्रियों के संयम की बात कही, इंद्रियों के संयम, हाँ, जी, जो है मन के द्वारा हम इंद्रियों को रोकें, क्योंकि पहले इंद्रियों को वश में करने की बात कही गई है ना, कि इंद्रियां यदि विषयों में जाएगी तो उसकी प्रज्ञा को वो इंद्रियां हर ले जाएंगी, है ना। इसलिए हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से जो है ना वश में होती हैं, तो उसकी ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है ना। प्रज्ञा के लिए खूब जोर देते हैं कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित किसकी होगी, जिसकी इंद्रियां वश में होंगी, है ना। और जो सारी कामनाओं को छोड़ करके निष्क्रिय हो जाता है, निर्मम निरहंकार होता है, वही है ना जो ना प्रज्ञावान होता है, वही शांति को उपलब्ध होता है। और जैसे कछुआ जो है सारे विषयों से अपने ना, कछुआ अपने अंगों को जैसे समेटता है, वैसे ही जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके विषयों से समेट जाती हैं, उस व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है ना। जो कहीं पर भी जो है राग रहित या द्वेष रहित जो ना हो जाता है, कहीं पर ना तो किसी चीज में ना तो खुश होता है, ना अभिनंदती ना द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो न तो द्वेष करता है ना राग करता है ना, जो दुख में उद्विग्न मन नहीं है, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगतः स्प्रियः वीत राग भय क्रोध, जिसके राग भय और क्रोध जिसके है ना हट गए हैं, वो है ना उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है ना। तो विषयों से अपने जो ना इंद्रियों को हटाना। फिर बात कही कि भैया विषयों से इंद्रियों को हटाया तो सही, लेकिन मन यदि विषयों में लगा करके रखा तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इसलिए मन से इन सब चीजों को रोकना है। मन से रोकना यही प्रत्याहार है, ये प्रत्याहार है। तो मन यहाँ पर चित्त के लिए मन शब्द का प्रयोग है, ठीक है ना, क्योंकि जो मन हम जिसके लिए प्रयुक्त करते हैं इंद्रियों के स्वामी, वो तो इंद्रियों में आ ही गया, है ना। हाँ, तो चित्त के द्वारा चित्त का निरोध हो, तो चित्त का निरोध होगा तो इंद्रियां स्वतः ही अपने आप, चित्त का निरोध होने पर इंद्रियां अपने आप निरुद्ध हो जाएंगी। जैसे रानी मक्खी उड़ती है तो सारी मक्खियां उड़ जाती हैं, और रानी मक्खी कहीं बैठ गई तो सारी मक्खियां बैठ जाती हैं। तो चित्त उड़ जाएगा तो इंद्रियां उड़ेंगी, चित्त बैठ गया शांत हो गया तो सब इंद्रियां शांत हो जाएंगी। तथा परमावश्यते इंद्रियाणाम, तब जो है परमावश्यता आ जाती है इंद्रियाणाम, इंद्रियों की परमावश्यता जो है मतलब इंद्रियों में, इंद्रियों के ऊपर जो ना स्वामित्व आ जाता है, इंद्रियों में वश्यता आ जाती है, इंद्रियां दासता हो जाती है ना, दास बन जाती हैं, अधीन हो जाती हैं। ये परमावश्यता जो है ना कि इंद्रियों को वश में करने का सबसे बड़ा वो है, इंद्रियां वश में तो हो, तो चित्त को वश में करने से इंद्रियों में परम वश्यता होती है। बाकी तो वश्यता होती है थोड़ी बहुत यूं ही,
मन में स्मरण चलता रहता है, इंद्रियां वश में रहती हैं। लेकिन परम वश्यता जब होगी तब जब चित्त वश में हो जाएगा। तो ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम, इंद्रियों की परमावश्यता, परम अधीनता होगी। तो योगी यूं कहे महाराज जी के इंद्रियों को काबू में करना तो चोर को मारना है, और चित्त को निरोध करना चोर की मां को मारते हैं। तो योगी जो है ना, ये वश करता है। योगी जो है वो वश करता है, इंद्रियां जो है वो वश्य है। ध्यान देने वाली बात है, वश में करने वाला योगी है और इंद्रियां वश्य हैं, वश में होने योग्य हैं। तो वश में होने योग्य है वही वश्यता है। और इंद्रियों की जो वश्यता है वो परम हो, सबसे उत्कृष्ट हो। उत्कृष्ट वश्यता तभी होगी जब प्रत्याहार न सिद्ध होगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया है ना। इंद्रियों की वश्यता जो है ये इंद्रिया वश्य है। कर्म में षष्ठी है यहाँ पर इंद्रिया नाम। हाँ जी, मन और चित्त में थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं समझिए। जब मन शब्द और चित्त शब्द दोनों अलग अलग आते हैं तो मन शब्द इंद्रिय स्वामी के अर्थ में है, इंद्रियों के रूप में है। मन मतलब इंद्रियां, यूं समझ लो जी, समझिए। और जब केवल मन शब्द का प्रयोग होता है तो मन जो है ना, अंतःकरण चतुष्टय के लिए मन शब्द का प्रयोग होता है। हाँ जी, है ना, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। मतलब जैसे योग दर्शन में भी मन शब्द कई बार चित्त के लिए प्रयोग हुआ है। हाँ, गीता में तो मन शब्द चित्त के लिए बहुधा प्रयुक्त होता है। स्वामी जी, अभी हमारे साथ जो कन्हैया राजा जी हैं, उन्होंने एक दिन मेरे से पूछा था कि मन और चित्त में क्या अंतर है। तो मैंने कहा था उनका कक्षा में ही पूछेंगे, लेकिन पूछ नहीं पाए थे, इसलिए आज मैंने पूछा ही जी। मन जो है वो चित्त की एक ऐसी शक्ति है, चित्त का एक ऐसा विभाग है जिसके द्वारा इंद्रियों का जो ज्ञान है वो चित्त को होता है। तो बीच में मेडिएटर है वो मन, और मेडिएटर होने के कारण से मन जो है ना वो एकदेशी होने के कारण से चित्त जो है एक बार में एक इंद्रिय से ही जुड़ता है। इसलिए मन की कल्पना करनी पड़ी। जो वहां पर भी कहा गया है, युगपत ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम, न्याय दर्शन में ज्ञान की एक साथ उत्पत्ति नहीं होती है, यही मन का प्रमाण है। तो चित्त की एक ये शक्ति अलग शक्ति मान ली, इसको अंतःकरण चतुष्टय में एक अंतःकरण माना गया है। और ये जो अंतःकरण है ये केवल और केवल इंद्रियों का जो ज्ञान है वो ज्ञान चित्त को देता है, और चित्त का आदेश इंद्रियों तक पहुंचाता है। ये बीच वाला है, ठीक है। महाराज चित्त राजा है और उसमें ये द्वारपाल है, एक एक करके ही मिलवाता है, सबको एक साथ नहीं मिलेगा। हाँ, तो जब चित्त का प्रयोग होगा तो मन जो है ना बहुत छोटे अर्थ में प्रयुक्त होगा, लेकिन मन शब्द कई बार चित्त के लिए भी प्रयुक्त होता है। ठीक है ना। तो ऐसे तो चित्त गुरु जी बुद्धि के लिए प्रयोग हो जाता है फिर ये तो। हाँ, चित्त बुद्धि के लिए प्रयोग होता है, और चित्त और बुद्धि एक ही मानी जाती भी है। हाँ, बुद्धि नहीं, चित्त बुद्धि जो ना, बुद्धि जो है वो चित्त का जो वृत्ति रूप है, ज्ञानात्मक रूप है, क्रियात्मक रूप है, वो बुद्धि है। ये बात पहले स्पष्ट कही थी, एक बार बहुत अच्छे से स्पष्ट कही थी, तब दयाराम जी ने कहा था, बोले हाँ गुरु जी ये आज स्पष्ट हुआ ना। चित्त और बुद्धि, चित्त जो है ना ये सर्वोच्च पावर है, और बुद्धि जो है उसका ज्ञानात्मक व्यापार है। जो वृत्तियां चित्त में उठ रही हैं उन वृत्तियों को हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि जो है वो निर्णयात्मिका होती है। बुद्धि के लिए जाता है ना कि बुद्धि भैया निर्णयात्मिका बुद्धि, संकल्प विकल्पात्मक मन, है ना। तो क्योंकि मन जो है कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, करूं नहीं करूं, है ना, ये जानूं नहीं जानूं, ये संकल्प विकल्प वाला जो है ना वो इंद्रियों का स्वामी है। लेकिन बुद्धि जो है वो निर्णयात्मिका है, वृत्ति रूप है, ज्ञानात्मक व्यापार है। चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है, वृत्ति रूप है, वो है ना बुद्धि। और अहंकार जो है वो है जिसके द्वारा अहम का बोध होता है, जो मैं हूं का जो बोध है। चित्त किसे कहें? चित्त इन सबका स्वामी है, उसका तो फिर कोई काम ही नहीं रहेगा। हाँ, चित्त जो है ना इन सबका स्वामी है, चित्त ही मुख्य है।
चित्त होता है तब ये सब काम होते हैं। इन सबको धारण करता है जी, इन सबको धारण भी करता है और इनका स्वामी भी है। हाँ, एक कहिए कि वृत्तियों का मैनेजर तो यही है। तो वृत्तियां जिसमें उठती हैं, अब एक बात बताओ राम कुमार जी, हमारा जी आपका चित्त जो है ना, उस चित्त में वृत्तियां उठती हैं, निरंतर नई नई वृत्ति होती है, तो वृत्तियां बदली तो क्या चित्त बदल गया क्या? चित्त नहीं बदलता महाराज जी, तो चित्त अलग है। हाँ, तो चित्त अलग हो गया, चित्त इसलिए अलग मानना पड़ेगा। ठीक है महाराज जी, है ना। हम कई बार कह देते हैं, हम ये कह देते हैं कि वृत्ति रूप ही चित्त है, पर वृत्ति रूप चित्त नहीं है, चित्त की वृत्तियां अलग हैं। नमस्ते। चित्त और मन बुद्धि तीन अलग अलग है फिर तो गुरु जी। हाँ, मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों अलग अलग हैं। इसी को बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं अंतःकरण चतुष्टय। जी, इस शास्त्र में तो तीन ही माने गए ना। हाँ, इस शास्त्र में तीन माने गए हैं, लेकिन अंतःकरण चतुष्टय की जो ना बात इसलिए क्योंकि हमें जो ना चीजें चलती हैं दूसरे शास्त्रों में, वो मैं जो ना समझाता हूँ। जैसे न्याय दर्शन में बुद्धि अलग नहीं मानी गई है, बुद्धि को ज्ञान रूप में प्रयोग किया गया, वहां पर बुद्धि अलग एक वो नहीं है, यंत्र नहीं माना जी। हाँ, वहां बहुत कोई बुद्धि कहा गया। हाँ, और यहाँ पर बुद्धि एक अलग वो मान लिया गया। ठीक जी। तो ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम, इंद्रियों की वश्यता, इंद्रियां वश्य हैं तो वश्य हो जाती हैं, परमावश्यता बहुत उत्कृष्ट वश्यता हो जाती है। ततः उसके बाद में जब चित्त का जो ना चित्त निरुद्ध हो जाता है, चित्त जब वश में हो जाता है तो इंद्रियां भी परम वश्य में हो जाती हैं, परम वश्य होता आ जाती है इंद्रियों में। शब्दादिशु है ना अव्यसनम, शब्दादि जो है विषय हैं, शब्द रस रूप गंध है ना, जो शब्द स्पर्श रस रूप गंध जो पांच विषय हैं, उन पांच विषयों में शब्दादिशु अव्यसनम, उनमें जो अनासक्ति है, ध्यान रखने वाली बात है, अनासक्ति चित्त के द्वारा, यही इंद्रिय जय है इति केचित, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है ना इंद्रियों की वश्यता को बतला रहे हैं, तो अलग अलग आचार्यों के है ना जो मत है उसको लेंगे यहाँ व्यास मुनि जी। तो शब्दादि विषयों में जो अनासक्ति भाव आ जाता है, आसक्ति नहीं रहती है, यही इंद्रिय जयता है इति केचित, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। शक्ति व्यसनम, शक्ति है व्यसन, और अव्यसन अनासक्ति है ना, असक्ति है ना। तो शक्ति को बता रहे हैं व्यसनम है ना, व्यसन, व्यसन क्यों है? व्यस्यति एनम श्रेयसा इति, क्योंकि व्यसन वो है जो श्रेयस से व्यक्ति को अलग कर दे। व्यस्यति फेंक देते हैं, व्यस्यति मतलब विशेष रूप से फेंकते हैं, श्रेयस से, अच्छे से, धर्म से जो व्यक्ति को फेंक देते हैं उनको कहते हैं व्यसन। विशेष रूप से है ना, विशेषण अश्यति एनम, इसको योगी को श्रेयसा, श्रेयस से, इसलिए कहा जाता है ये व्यसन है। व्यसन जो है वो हमें श्रेयस से हटा देते हैं, बसे बसाए को उजाड़ देते हैं महाराज जी। हाँ, इसलिए व्यसन बड़े खतरनाक है। जब भी व्यसन आए तो ये यदि बात ध्यान में आ जाए कि यार ये व्यसन तो अपने को फेंकेंगे, तो बिल्कुल जो है ना वो व्यसन कंट्रोल में हो जाएंगे। अच्छा, ये चीजें जो है ना केवल पढ़ने की नहीं है, इनको यदि आप 24 घंटे याद भी रखो ना, व्यसन जब आए अलग अलग समय में अलग अलग व्यसन आता है, कभी शब्द का व्यसन, कभी रूप का, कभी है ना रस का है ना, कभी स्पर्श का, कभी गंध का। तो जब भी आए तत्काल जो है ना ये बात याद आ जाए, अच्छा ये तो व्यसन है और ये फेंकेगा हमें, फट उससे अलग हो जाना। इसकी एक त्रिपुटी समझ में आती है गुरु जी। हाँ, जैसे आप बता रहे हैं तो उस हिसाब से कोई निष्कर्ष तो निकलता है कि जैसे व्यक्ति को सदैव विवेक, वैराग और सदाचार में रहना चाहिए। जी, वैरागी तो बहुत ही गजब की चीज है। वैरागी जो ना गजब अद्भुत चीज है। वैरागी से विवेक पैदा होता है और विवेक फिर वैरागी को दृढ़ करता है, और जैसे जैसे वैरागी दृढ़ होता है वैसे वैसे विवेक और दृढ़ होता चला जाता है। ये दोनों एक दूसरे के सहारे हैं, है ना। दो पांव हैं, एक चलाया तो दूसरा आगे बढ़ेगा, और दूसरा आगे बढ़ेगा तो ये वाला भी आगे बढ़ेगा, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे।
तो ये बता रहे हैं कि जो शक्ति है, शक्ति मतलब आसक्ति, वो व्यसन है। और व्यसन वो इसलिए है क्योंकि ये श्रेयस से व्यक्ति को फेंक देते हैं। आसक्ति जो ना व्यसन मतलब श्रेयस से अलग कर देती है। अविरुद्धा प्रतिपत्ति न्याय्या, इसलिए अविरुद्धा प्रतिपत्ति है ना, उस आसक्ति जो शक्ति है उससे मतलब अविरुद्धा शब्द जो है यहां पर जो है, जो अनासक्ति के अविरुद्ध, जो योग के अविरुद्ध जो प्रतिपत्ति है वो ही न्याय्या, वही सही है। मतलब इंद्रियाणाम वश्यता, तो वश्यता जो कहा गया है वो जो है ना, जो शब्दादि जो में अव्यसन, जो अव्यसन है उस अव्यसन से अविरुद्ध, उससे विरुद्ध ना होना, ये है ना, ये अविरुद्धा प्रतिपत्ति न्याय्या, अविरुद्धा प्रतिपत्ति ही न्याय है। शब्दादि संप्रयोग स्वेच्छया इत्यन्ये, जो कुछ लोग आचार्य लोग ये मानते हैं कि शब्दादि संप्रयोग स्वेच्छया, स्वेच्छया मतलब परतंत्रता रहित, मतलब हम स्वतंत्रता पूर्वक इन शब्दादि का संप्रयोग करें। शब्दादि जो रस रूप गंध, शब्द स्पर्श रस रूप गंध है, इन 5 विषयों का प्रयोग परतंत्रता पूर्वक ना करें, स्वतंत्रता पूर्वक करें, पराधीन होकर के ना करें, उन विषयों के अधीन होकर के ना करें, स्वामी होकर के करें, सेवक होकर के ना करें। तो यही जो है इंद्रियों की वश्यता है, क्योंकि इंद्रियों के विषयों का प्रयोग तो करना पड़ेगा, तो प्रयोग करें तो है ना स्वामी बन करके करें, परतंत्र होकर के ना करें, उन विषयों के वशीभूत होकर के ना करें, है ना। कुछ लोग और दूसरी व्याख्या करते हैं कि राग द्वेषाभावे सुख दुख शून्यम शब्दादि ज्ञानम इंद्रिय जयति केचिद, जो राग द्वेष का अभाव होने पर जो सुख दुख शून्य जो ज्ञान होता है, क्योंकि राग द्वेष जो है ना, ध्यान देने वाली बात मैंने उस दिन भी बोला था कि इंद्रियों का, इंद्रियों के अर्थ में जो है ना प्रवृत्ति है वो राग द्वेष के कारण से है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित तयोर्न वशम आगच्छेत तयो ही परिपंथिनौ। तो ये जो है ना, ये लुटेरे हैं, राग द्वेष जो है ये इंद्रिय को इंद्रियों के अर्थ में लगा देने वाले हैं, है ना। तो इसलिए जो है इनको वश में करना चाहिए। राग द्वेष यदि वश में हो गए तो राग द्वेष अभाव होने पर सुख दुख शून्य शब्दादि ज्ञान हो जाएगा, न सुख होगा न दुख होगा। देखो, राग होगा तो सुख होगा या दुख होगा, द्वेष होगा तो सुख होगा या दुख होगा। जिस चीज से द्वेष है वो चीज हटेगी तो सुख होगा, मिलेगी तो दुख होगा, है ना। जिस चीज से राग है वो मिलेगी तो सुख होगा, हटेगी तो दुख होगा। तो राग द्वेष का अभाव हो जाए तो सुख दुख शून्यता आ जाती है। राग द्वेष हटाने पर सुख दुख शून्यता जो आती है, यही तप है। वास्तव में सबसे बड़ा तप यही है, राग द्वेष रहित हो जाना, हर्ष विषाद रहित हो जाना, ये तप है। मैंने तप के समय में ये बात बताई थी कि हर्ष विषाद रहित होना ही तप है, द्वंद्व सहन करना तप है, मतलब राग द्वेष रहित हो जाना तप है ना। तो राग द्वेषाभावे सुख दुख शून्यम शब्दादि ज्ञानम इंद्रिय जया इति केचित, शब्दादि ज्ञान जो है, जो इन विषयों का जो ज्ञान हो वो सुख दुख शून्य हो, तो वही इंद्रिय जय है इति केचित। अच्छा, एक आचार्य और है जैगिशव्य। जैगिशव्य एक आचार्य हुए हैं, बड़े भयंकर, बहुत बड़े ऋषि हुए हैं जैगिशव्य ऋषि। कहते हैं उनको 10,000 जन्मों की स्मृति ना उनको हो गई थी, पूर्व जन्मों की स्मृति जो ना, इतने बड़े आचार्य थे जैगिशव्य। वो कह रहे हैं कि कब हुए? अब ये व्यास मुनि जी से पहले हुए, पर हुए कब है ये तो पूरा पक्का तो वो नहीं है। तो चित्तैकाग्र्यात् अप्रतिपत्ति ही एव इति, है ना, जो ना ये बोल रहे हैं कि चित्त जब एकाग्र हो जाता है तो है ना, जो अप्रतिपत्ति अनुभूति का ना होना, जो इंद्रिय विषय है उन इंद्रिय विषयों में आसक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि चित्त एकाग्र है तो इंद्रियों के द्वारा विषयों की अनुभूति नहीं होगी, वो ही इंद्रिय जयता है। इति जैगिशव्यः ततश्च परमा तु इयं वश्यता, और ऐसा होने पर, ये सारे जो बताए हैं ऊपर, इन सब के होने पर परमावश्यता आ जाती है इंद्रियों में। यह चित्त निरोधे निरुद्धानि इंद्रियाणि, चित्त का निरोध होने पर इंद्रियां निरुद्ध हो जाती है। नेत्रेण न इतर इंद्रिय जयवत प्रयत्न कृतम उपायांतरम अपेक्षन्ते योगिनः,
तो ऐसे योगी को इंद्रियों को जीतने के लिए और अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। योगी जो है इन बिना प्रयत्न के भी इंद्रियों को बिल्कुल एकदम वश में कर देता है, एकदम बिल्कुल एकदम ऐसा कर देता है ठंडा उनको। तो ये बहुत बड़ा वो बताया है। प्रत्याहार भी बड़ा विशेष है। प्रत्याहार के द्वारा जो है हम अपने चित्त में जो है कोई भी विषयों की आसक्ति न उठाएं, चित्त को विषयों से बिल्कुल अलग कर दें, भीतर से विषयों को अलग करें, तो है ना जो है इंद्रियां वश में हो जाएंगी। और इंद्रियां वश में हो जाएंगी, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आप लोग स्वयं ही देखें, जहाँ जहाँ इंद्रियां भटक रही हैं उनको रोकने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। यदि इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से अलग हटाने के लिए यदि मेहनत करनी पड़े तो समझ लो कि अभी चित्त जो है ना वो बिल्कुल एक्टिव है। चित्त को थोड़ा भी अभी चित्त का निरोध नहीं हुआ है, चित्त बिल्कुल भयंकर रूप से एक्टिव है। और इसलिए आपको ताकत लगानी पड़ रही है इंद्रियों को रोकने के लिए। जब इंद्रियों को रोकने के लिए ताकत लगाने की जरूरत ना पड़े तब समझ लेना कि हाँ चित्त में निरोध आया है। तो चित्त को निरुद्ध करें आप, ठीक है। तो ये अपना जो है साधन पाद पूरा हो गया। अब इसकी परीक्षा कब दें? कितने से समय रख दो? समझे थोड़ा सा दोहराना भी पड़ेगा ना। और समय हो जाता दोहरा। ये क्या है? एक काम करते हैं, इस बार दोहराने वाला जो काम है वो अपने हाँ मुकेश जी ने जो लिखा हुआ है पूरा, तो उस लिखे हुए को जो है ना वो है ना मेरे पास भेजते रहेंगे, मैं डालता रहूँगा। और उस पर आप लोग जो है प्रतिदिन आधा घंटा उस पर विचार करें। जो उन्होंने लिखा है उसमें कुछ और चीज़ दूसरों ने लिखी हो तो वो बोलेगी इसमें ये चीज़ छूट गई है थोड़ी सी, ये जो ना तो ये बताया था, ये बताया था। उस पर यदि आप लोग विचार करेंगे ना स्वयं से तो वो ज़्यादा लाभदायक रहेगा। पुस्तक से भी तो विचार कर सकते हैं, पढ़ के भी तो विचार कर सकते हैं। हाँ पुस्तक पढ़ के विचार कर सकते हैं। ओम गुरु जी। हाँ एक जिज्ञासा है उपासना पर। एक बार पहले थोड़ा सा परीक्षा वाला एक बार पक्का हो जाए, उसके बाद में फिर जो है तो वो ये परीक्षा कितने दिन में आप लोग 7 दिन में दोहरा लोगे, 10 दिन में दोहरा लोगे, कितने दिन में दोहरा लोगे? बहुत लंबा समय हो जाएगा, इतना ही कहा। सूत्र ज्यादा है। रोजाना आप लोग कितने सूत्रों पर विचार कर पाओगे? क्लास में करें होंगे या सब अपना अपना अलग अलग करें? हाँ क्लास में, जैसे क्लास में आप लोग जुड़ते हैं ना, क्लास से पहले जुड़ जाते हैं तो अब जैसे कोई ऐसे ही जुड़ करके 6:30 बजे तक आप लोग जुड़ करके उसको कर लो, ठीक है महाराज जी, है ना। तो ये अपने अलावा इसका वो करिए, इसका अध्ययन स्वयं ही करिए ना, क्लास में जुड़ने की क्या आवश्यकता है? 2 दिन का अवकाश रखिए स्वामी जी। नहीं उसमें जो ना उसमें सब लोग जो उसमें महाराज जी बैठ जाएंगे सब चुपचाप। नहीं मैं हाँ 2 दिन में तो हो सकता है किसी भी तरीके से, ये 2 दिन में नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा सूत्र। अभी मैं जैसा बोल रहा हूँ ना वैसा कुछ करने का प्रयास करो, फिर उसमें लगे भैया कि नहीं इसमें तो समय खराब हो रहा है तो अपने अपने व्यक्तिगत भी कर लेना, आप जैसा कह रहे हैं वही ठीक है ना। तो उसमें मुकेश जी ने जो लिखा है या है ना जो है ना अपने इन्होंने लिखा है तो वो एक बार मुकेश जी का, क्योंकि अच्छा लिखते हैं वो बहुत बढ़िया, और उन्होंने जो है ना अच्छा मतलब बहुत ही कोई चीज़ छोड़ते नहीं है, छूटती नहीं है उनको चीज़ें जो है जल्दी से, तो वो भेज दिया करेंगे और उसमें सब है ना पढ़ करके, और उसमें कोई चीज़ छूटी है तो सब बताएंगे। बाकी वो जो चीज़ है सबको समझ में आई गई है, आगे बढ़ते जाएंगे। जी स्वामी जी मैं भेज दूंगा। जी जी। तो ये सूत्र हो जाएंगे पूरे 25, 26, 27 लगभग 27 सूत्र हैं। 29वें सूत्र से है ना, पहले 28 तक हो गया था। 27 तक। अच्छा पहले 27 तक हुआ ना, ठीक है। तो 28 सूत्र हो गए, 28 सूत्र हैं पूरे अब। तो 28 सूत्रों की जो ना परीक्षा की आप लोग तैयारी करें। और 28 सूत्रों की तैयारी जो ना शुरुआत में तो एक एक सूत्र ही होंगे, बाद में फिर ज्यादा हो जाएंगे। तो प्रोग्राम आपके यहाँ कब है? आश्रम में प्रोग्राम कब से है? अभी प्रोग्राम पक्का होगा बताऊंगा। पक्का नहीं हुआ स्वामी? अभी पक्का नहीं किया। अच्छा जी।